सबसे पहले छठे वेतन आयोग की बात करता हूं मैं। छठे वेतन आयोग में 2006 के अंदर जो लागू किया गया था, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेना के तीनों अंगों में कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे देश की सेनाओं में सैनिकों की औसत उम्र कम रहे, यूथफुल प्रोफाइल रहे। आज की तारीख में भारत में सेनाओं में सैनिकों की औसत उम्र तकरीबन 32 साल है विश्लेषण के आधार पर। यही बात कारगिल युद्ध के बाद में कारगिल कमीशन ने भी यही बात कही, और यही बात बड़े पुरजोर तरीके से 2011 की बात है, शायद 2011-12 में जनरल शेकटकर कमेटी ने भी सरकार के सामने रखी। तो सरकार को अलग अलग जगह से यह इनपुट मिले हैं कि सैनिकों की जो बढ़ती उम्र है, सेना को और भी प्रबल, और भी शक्तिशाली, और भी कारगर और भी धारदार बनाने के लिए जरूरी है कि सैनिक और भी यंग हों। इन सब चीजों को देखते हुए तकरीबन 158 या उससे भी अधिक कमिटीज और एक्सपर्ट्स के चिंतन के बाद में एक योजना अग्निपथ स्कीम के नाम से 2022 के अंदर लागू कर दी गई है, जिसमें अग्निवीर देश की सेनाओं में पिछले 2 साल से भर्ती हो रहे हैं। और कुछ अग्निवीरों से मुझे बहुत अच्छा मौका भी मिला अभी कारगिल और द्रास में बॉर्डर एरिया में जाके मिलने का पिछले ही हफ्ते। उनको देखकर बड़ा गौरवान्वित हूं मैं, उनके जोश को देखकर और उनके युद्ध कौशल को देखकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हैंडल करने के कौशल को देखकर। और जरूरी बात है ऐसा यंग प्रोफाइल और ऐसे यंग लड़के और लड़कियां हमारे देश की सेनाओं में भर्ती हों। तो सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं अग्निवीर पर, क्या कारण है, कौन लोग हैं, कौन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी सवाल हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और समाज के वो सभी लोग जो इस बाइट को देख रहे हैं वो भी जानते हैं ये गलत सवाल है, क्योंकि इनसे समाज के मनोबल पे गलत असर पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि ये वो भ्रमित लोग हैं, ये वो गुमराह लोग हैं जो वृहद तरीके से देश को नहीं देख रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? क्या हम एक ऐसा शक्तिशाली देश नहीं चाहते जहां का समाज अपने सैनिकों के प्रति गौरवान्वित रहे और जहां का समाज डरा हुआ समाज ना हो? इजराइल में देखिए, यूक्रेन में देखिए, उस समाज से सीखिए। उस समाज में डरे हुए लोग नहीं दिखते हैं। हमें भी तो भारत देश में ऐसा ही समाज चाहिए। हमें डरे हुए नागरिक नहीं चाहिए, हमें डरे हुए सैनिक नहीं चाहिए। तो भ्रमित करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन गुमराह नागरिकों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अग्निपथ स्कीम को गहराई में पढ़ें, उस पर मनन करें, उसे समझें, और अगर जरूरत हो तो मुझसे बात करें। बिगड़े शिवपाल जैसे मेरे मित्र हैं, उनसे बात करें। हम जैसे लाखों ऐसे पूर्व सेनानी हैं जिनसे बात करें और समझें स्कीम को, भ्रम न फैलाएं, देश का मनोबल गिराने की चेष्टा न करें।